अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम रूबरू में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान गुफरान साजिद कासमी। आज का हमारा मौजू जो है बहुत ही हसास और संजीदा है, जो इस वक्त का समझ ले अगर कहा जाए कि मुल्क के हिंदुस्तान में जो तकरीबन गुज़िश्ता चंद सालों से मुसलमानों के साथ जो एक तरह का रवैया अपनाया जा रहा है, तो इस मौजू पर अगर इस तरीके से देख हसास और अहम मौजू है। आज का हमारा मौजू है भारत में इस्लामोफोबिया और हुकूमत की बेहिसी, मंजर पस मंजर। इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और समाजी और मिल्ली कारकुन जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले अपने मेहमानाने किराम का पहले उनका इस्तकबाल करता हूं कि मैं आज अपने मेहमानाने किराम का अपने इस खास प्रोग्राम रूबरू में मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूं कि अपनी बहुत सारी गुनागो मसरूफियात को पसे पुष्ट रखते हुए, बालाताक रखते हुए हमारी दावत को कबूल किया और हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में शरीक हुए। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सहाफ़ी मारूफ तजज़िया निगार जनाब मौजूद साजिद साहब हैं। इसी तरीके से हमारे साथ आलिया यूनिवर्सिटी कलकत्ता के सदर शोबा इस्लामिक थियोलॉजी के सदर जनाब डॉक्टर शबीर मख्तर कासमी साहब हैं। हमारे साथ अल-माहदुल आलिया अल-इस्लामी हैदराबाद के नायब नाज़िम मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी साहब हैं और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी ऑफ मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस जनाब मोहम्मद काशिफ साहब हैं। मैं अपने तमाम मेहमानाने किराम का एक बार फिर अपने इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज के जो हमारा मौजू है भारत में इस्लामोफोबिया और हुकूमत की बेहिसी, मंजर पस मंजर, इस मौजू पर खुलकर गुफ्तगू करेंगे। शाकिब साहब, आपसे हमारा ये सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्लिम पनाह गजीनों को टारगेट किया जाता है, खासतौर से रोहिंग्या मुसलमानों को हमला आवर पेस्ट यानी वबा फैलाने वाले हशरात से ताबीर कहा जाता है। क्या इंसानियत के तकाजे के तहत भारत जैसे एक बड़े जमहूरी मुल्क को मुसलमानों को पनाह देने में जो कबाहत है, उनको पेस्ट करना और इस तरह के जुमले पास करना किस तरह की फिक्र गुजारी करता है? शाकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये रोहिंग्या मुसलमानों को इधर बना देने का सवाल बहुत दूर बाद में है। खुद के वतन के लोगों को इधर गुलाम बनाकर खुद के वतन के लोगों को जो है किस तरीके से चलाना है उसका एक मास्टर प्लान बना के 100 सालों से एक तहरीक को चलाकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिविल आर्मी को आरएसएस को बनाकर पूरी दुनिया में उसके शाखाओं को फैलाकर इंडिया में उसके प्राइम मिनिस्टर से लेकर उसके प्रेसिडेंट से लेकर उसके गवर्नर से लेकर उसका हर एक ब्यूरोक्रेसी से उसके टेंटेकल्स को फैलाकर पहुंच जाने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों का वो सवाल कहां से पैदा हो गया? ये इट्स वेरी वियर्डली क्या ये 30 करोड़ लोगों का ही बहुत बड़ा एक सवाल है, सवाल या निशान है। हमारा सामाजिक, सियासी और हमारा एक डिग्निफाइड एक लाइफ का ही एक सवाल या निशान है। क्या है फ्यूचर? इसका एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, क्वेश्चन मार्क्स है। भटकते हैं हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, तकरीबन 30 सालों से भटक लेकर है। सिंपैथी बताने वाले कभी कभी है कोई पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी एक सूरत हाल में आ गए हम लोग। अभी हालात ऐसी हो गई, हम हमारे साथ सिंपैथी भी बताएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, वैसी हालात बना दिए। हाल ही में तमिलनाडु का इलेक्शन जो हुआ, कैसा हुआ तमिलनाडु का इलेक्शन? हाल ही में बंगाल का इलेक्शन जो हुआ, कैसा हुआ बंगाल का इलेक्शन? तमिलनाडु के इलेक्शन में डीएमके जैसा पॉलिटिकल पार्टी जो पेरियार के एक बैकग्राउंड से, पेरियार भूमि, वहां से आने वाली पार्टी सिंपैथी बताने के लिए भी तैयार नहीं, वैसी एक हालात में लाकर आरएसएस उनको ढकेल दिया। मजबूर होकर वो लोग जो है रैशनलिस्ट करके अपने आप को बात करने वाले लोग कहां से कहां चले गए। ये ऐसी हालात में तो सवाल में मैं जो है वो रोहिंग्या, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो बाद में आएंगे। रोहिंग्या के बारे में मैं बात करूंगा। क्या पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक तहरीक, एक संगठन जो है 100 सालों का मास्टर प्लान बनाकर एक नफरत की बुनियाद पर सिस्टमैटिक
डिसिप्लिन के साथ काम करते हुए यहां तक आया है, यहां तक आया है कि वो अपने एक कर्मचारी को, अपने एक ब्रह्मचारी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने में कामयाब हुआ। वो 300 सीट जीत के आने में कामयाब हुआ। वो अपना एक नफरत का एक माइनॉरिटी एजेंडा, जो एजेंडा फ्रिंज था हमारे देश में 40 साल पहले, वो एजेंडा, वो बात करने वालों को जो है फ्रिंज बताकर लोग हंसते थे आरएसएस के एजेंडे को। आज वो एजेंडा जो है मेजॉरिटी एजेंडा है, देश का मेन स्ट्रीम एजेंडा है। उसके खिलाफ बात करेंगे तो दुनिया हंसेगी। तो वैसी एक हालात में जो है उसको कन्वर्ट किए वो लोग, अनटचेबल से अनअवॉइडेबल बने वो लोग, बनकर उभर कर आए, उभर कर आकर देश के मुख्य धारा को पकड़े, इंडियन मेन स्ट्रीम बने, बनकर यहां तक आए, आकर आज जो है इंडिया को चलाते हैं। तो हम लोग जो है टेम्पररी सॉल्यूशंस में हम लोग जो है खुशियों को ढूंढ लेकर, हाँ भाई ममता आ गई, भाई थोड़ा रिलैक्स मिल गया, सम ब्रीथिंग स्पेस, हाँ भाई स्टालिन आ गया, भाई देयर इज सम ब्रीथिंग स्पेस, हाँ भाई वो हैदराबाद में देखो 40 सीट अभी बच गया, तो देयर इज सम ब्रीथिंग स्पेस। ऐसा एक 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 एक, एक इसमें हम लोग है। व्हाट इज दिस द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रंस? वेयर इज ए डिग्निफाइड लाइफ बीइंग गारंटीड? जो मुआहिदे में, जिस जिस संविधान के मुआहिदे में गारंटीड है हमारे लिए, वो मुआहिदा कहाँ है? ये सब चीज बुनियादी बातें हैं, मैं उसमें एक 2-4 मिनट बात करूंगा। देखो, इस्लामोफोबिया के बारे में हम लोग बात करना है तो वह बुनियादी बात में करता हूं, मोटी मोटी बात में करता हूं। देखो, लोकली जब मैसेंजर्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजा था, वो लोकल वहां के कौम उनके मुखालिफ करते थे। चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम आए तो ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की कौम जो है मुखालिफत करती थी। उसके पहले जो मूसा अलैहिस्सलाम का मामला आया, वहां के लोकल लोग उनको मुखालिफत करते थे। ये जो आखिरी खातमुन नबी का जो मामला है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक ग्लोबल मैसेज है, ये ग्लोबल पैगाम है। तो ग्लोबली उनका जो मुखालिफत होना ये लाजिम है। इसके खिलाफ जो है ग्लोबली उसके खिलाफ आवाजें उठना ये नेचुरल है, ये उठते ही रहेगा। ये इसके खिलाफ हम लोग एक सोच बना लेना, ये सही सोच नहीं है। ये आता रहेगा, इसका काउंटर फिनोमिनन मुसलमानों के तरफ से आते रहना है। ये मस्ट एंड शुड है। ये हम लोग एक ऐसी सोच में चले जाते हैं, एलियन वर्ल्ड को हम लोग चले जाते हैं, जाकर विदाउट एक इशू, एकदम कंफर्टेबल एक फिनोमिनन को हम लोग डेवलप कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल मैसेज है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स रहेंगे। कनाडा में प्रॉब्लम इंडिया में है, भाई चलो हम सब कनाडा को भाग जाएंगे, हम लोग माइग्रेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम इधर है भाई, मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन दैट वी विल थिंक वी विल गो टू मलेशिया, दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, नो प्रॉब्लम विल कम इन मलेशिया टुमारो। तो हमें इधर से जो है हम लोग यूरोप को भाग जाएंगे, नहीं है, यूरोप में प्रॉब्लम आ जाएंगे, ऑलरेडी है। ये देखो, एक थर्मोकोल को पकड़कर पानी में दबाकर पकड़े जैसा दबाकर पकड़ती है दुनिया, किसको? आखिरी पैगाम को ऊपर आने से, आखिरी पैगाम को ऊपर आने नहीं देंगे। ये जो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, और वो मामला हमारे साथ और आखिरी दिन तक सूरज जो आता है तब तक ये मामला रहेगा। इसको मान के हम लोग चलना है। और उसके खिलाफ हमारा रद्द अमल क्या है, इसके खिलाफ हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या क्या हम लोग करना है, वो हमें करना है। ये इंडिया, अब बात करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, 130 करोड़ लोग है। इधर प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम कनाडा में कितना नहीं है, प्रॉब्लम यूरोप में कितना नहीं है, प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में कितना नहीं है, उससे 10-20 गुना प्रॉब्लम इधर बड़ा है। क्योंकि इधर एकदम डिसिप्लिन्ड, एकदम ऑर्गेनाइज्ड एक संगठन आरएसएस इधर काम कर लेकर है। उधर नफरत है, उधर नफरत वाले लोग हैं, मगर इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इतने डिसिप्लिन्ड एक संगठन बनकर ब्रह्मचारियों को चुनकर शादी नहीं करेंगे, जिंदगी देंगे, ऐसे लोगों को बनाकर उनको 10-10 दिन का, 15-15 दिन का कैंप, 2-2 महीने का कैंप देकर, उनको वेपन्स ट्रेनिंग, उनको आर्म्स ट्रेनिंग देकर, पूरा देकर बनाने वाला एक तहरीक सिस्टम उनके पास नहीं है, इनके पास है। अब अगला सवाल हमारा जनाब शाकिब साहब से, हमारे जनाब शाकिब साहब पीएफआई से, कि ये तमाम चीजें, ये बात तो बिल्कुल यकीनी है कि इस्लामोफोबिया मौजूद है हमारे मुल्क में और भी है। अब जरा से एक सवाल है शाकिब साहब, जरा इस पर गौर करें और इस पर आप बात करें कि क्या हम फिरकावाराना फसादात, मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात को हिंदू तवा के उभरते हुए जोर और उसकी सियासी ताकत के मुजाहिरे के तौर पर देख सकते हैं, या फिर वाकई नफरत का जहर घोल दिया गया है जिसकी वजह से मुल्क को ऐसे खतरनाक वाकयात का सामना करना है? जनाब शाकिब।
दूसरे मुल्कों में इस्लामोफोबिया के बुनियाद पर ही वहां का सिस्टम नहीं चल रहा है। इस्लाम के ऊपर जो नफरत है या प्रेजुडिस है, उसके ऊपर वहां का सिस्टम नहीं चल रहा है। इंडिया में उसके ऊपर ही चल रहा है। तो मानने में प्रॉब्लम क्या है? शायद हमारे हमारे देश में इस्लाम के ऊपर की नफरत, इस देश में मुसलमान और इस्लाम नहीं रहता तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बनते। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ इस्लाम जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, नहीं तो वडोदरा में कहां तो चाय बेच लेके रहते हो। ये बात हकीकत है। ये हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है कहां तो कपड़े का दुकान चलाते रहते हो। ये हकीकत है। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी अगेंस्ट द हेट which is systematically being propagated day in and day out, and the direct beneficiaries of that hate is the prime minister of the country. यह है हकीकत। मगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है, उस कुर्सी को हम कदर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जो शख्स है उसे हम कड़ी अल्फाजों से सियासी इसे हम निंदा करेंगे। दूसरा बात, ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से, ये पार्लियामेंट में आके बात करेंगे, वो बात करके वो जाके चाय का दुकान चलाएंगे। वेयर आर वी? कौन सी दुनिया में हम लोग? गुजरात में 2,500 3,000 लोगों का कत्लेआम, रेप एंड मर्डर के खातिल के जो प्राइम अक्यूज्डों में जो अक्यूज्ड है वहां के चीफ मिनिस्टर थे। वो एसआईटी जो है उनको उससे जो उनको बरी किया, वो भी जो है आज तक एक क्वेश्चनेबल एक मामला है। कोर्ट्स जो है उसको क्वेश्चन कर लेकर है टाइम एंड अगेन। वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी को देखे हुए लोग क्वेश्चन कर लेकर है। तो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज पीपल इज लाइक एक्सपेक्टिंग ए डॉग नॉट टू बार्क। ये बात नहीं है। ठीक है। अब जो है इस्लामोफोबिया दूसरे मुल्कों में टाइम टू टाइम आता है जाता है, इलेक्शन में आता है जाता है। जैसा जो है डोनाल्ड ट्रंप एक इलेक्शन में आकर इस्लाम के खिलाफ बात किया, बाद में चला गया अपने बिजनेस में। उन्हें जो है व्हाइट सुप्रीमिस्ट है, उसको जो है कभी ये भी बात करेगा, कभी वो भी बात करेगा। स्वीडन के इलेक्शन में आया चला गया, ब्रिटिश के इलेक्शन में वहां का जो प्राइम मिनिस्टर बात किया चला गया। मगर इंडिया में वो करते रहना है। एक मिशनरी काम करता है उसके खिलाफ। वो एक मिशनरी आरएसएस का दिन रात काम करता है, कुर्बानी देता है उसके लिए। वही काम है उनका, लोगों को तैयार करता है उसके लिए। तो ये सिस्टम जो है रात दिन चलता है। नहीं तो उनको मालूम है कि ये एक रात में गेम पलट जाएगा इधर का, उनको सब मालूम है वो चीज। और वो लोग बहुत, उनके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है कि 700 साल वो लोग जो है जो देख चुके हैं वो, और जो टिप्पू सुल्तान ये सब तारीख वो लोग देख चुके हैं, उसके वजह से ये लोग जो है इसको उतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अब मैं पॉइंट में आता हूं। ये जो मामला है हमारे देश का बहुत डीपली ग्राउंडेड है। ये ग्रेविटी बहुत डीप है। ये चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, अरविंद केजरीवाल 2 बुनियादों पे लड़े। एक अपने जो फैसिलिटीज या अपने जो बेनिफिट्स जो लोगों को दिए थे वो बोलकर लड़े, दूसरा हनुमान की बात में लड़े। आप देखो तमिलनाडु में स्टालिन क्या बोलकर लड़े, तमिलनाडु में भी वही बोलकर लड़े। आप देखो बंगाल में क्या बोलकर लड़ा गया, वही बोलकर लड़ा गया। हो सकता बीजेपी इलेक्शन में हार के रहेगा, मगर आरएसएस का एजेंडा ही चल लेकर है। जो उनका जो एजेंडा है उसमें बहुत कम ये गाड़ी पटरी से बाहर निकली। आरएसएस के इंटरनल प्रोग्राम्स का ये डाटा है। ये हमारा जो एजेंडा है उसी पे जो है देश चल रहा है। हो सकता है हम जिसको पावर देना चाहते उसके हाथ में पावर नहीं है, ये हकीकत है। तो इस्लामोफोबिया एक टेम्पररी कमिंग एंड गोइंग फिनोमिनन इंडिया में नहीं है, दूसरे मुल्कों में कभी आएगा कभी जाएगा, ये सब है। इंडिया का बहुत डीप रूटेड मामला है ये देश का सबसे, और दुनिया को जाकर इस्लामोफोबिया को देने वाले होलसेल डीलर्स है ये लोग। दुनिया को जाकर, चाहे वो अमेरिका का मामला हो या यूरोप का मामला हो, जो भी दूसरे वतनों का जो मामला हो, ये यहाँ के डीलर्स है, ये लोग जाकर उधर रिटेल बिजनेस करते हैं। ऐसा मामला है ये इस्लामोफोबिया का जो सब्जेक्ट इंडिया का। एनीवे सॉल्यूशन का जो सब्जेक्ट आ जाएगा तो उसमें मैं उसके डिटेल में बात करूंगा इंशाल्लाह। ये हल जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स
जवाब है इसका। जी सर। चंद तहरीके कहते हैं कि हम जो है अल्लाह से दुआ करना है, चंद लोग कहते हैं कि हम दावत का काम करना है, कि इस्लाम इज बीइंग मिसप्रेजेंटेड, मिस इंटरप्रेटेड, रॉन्गली अंडरस्टूड, रॉन्गली प्रेजेंटेड, ये सब जो है बोला जाता है। और चंद लोग कहते हैं कि हम लोग एजुकेशन में बहुत ज्यादा काम करना है, एजुकेशन में मुसलमानों को जो है IAS IPS इंजीनियर्स डॉक्टर्स ये वो सब बनाना है। और चंद लोग कहते हैं कि हम जो है हमारे तरबियती प्रॉब्लम्स बहुत है, हम बिजनेस में झूठ बोलते हैं, हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है, हम बहुत ईमानदार मुसलमान बनकर हमारे समाज में बहुत अच्छी एक जिंदगी जीकर मिसाल बनकर रहेंगे तो सोसाइटी में एक इम्पैक्टफुल एक रोशनी बनकर हम लोग रह सकते हैं, तो वहां एक तब्दीली पैदा हो जाएगी। ये सब बहुत सारा अलग अलग बात आती है, जो जिसको समझ में आता है वो कहते हैं, जो जिसको समझ में आता है। हाल ही में सबको मालूम है हादिया बोलकर एक डॉक्टर लड़की जो इस्लाम में आई, उसका सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कपिल सिब्बल को रखकर वो केस लड़ना पड़ा। अभी बेंगलुरु में जो 3 मामले हुए इस्लाम में आने के वजह से, क्या क्या मामूलात हुआ मैं इधर नहीं बोल सकता, क्या क्या हुआ बोलकर। एक लड़की आ गई तो उसको एक लड़का नहीं ढूंढ सकते, प्रैक्टिकल इतने प्रॉब्लम्स है। एक लड़का आ गया तो उसको प्रैक्टिकल लड़की नहीं ढूंढ सकते, इतने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। हम जो है दावत देना है, इस्लाम में लाना है, दावत देंगे तो इस्लाम में आएंगे, उसका निकाह करने के लिए एक लड़का तो चाहिए, वो लड़का कहां से मिलेगा, वो बहुत सारे प्रैक्टिकल रियलिटीज है। मैं उसकी हकीकत में उतर कर बात करूंगा तो बहुत सारा पर्दा आ जाएगा। बहरहाल ये सब करना है, वी आर नॉट सेइंग द वर्ल्ड दैट दिस शुड नॉट बी डन। दुआ भी करना है, दावत का काम भी करना है, मल्टीपल फैक्टर्स है, ये सब फैक्टर्स एक केमिस्ट्री है, ये सब जो है एक इक्वेशन में बहुत जरूरी है। मगर न्याय के संघर्ष में अन्याय के खिलाफ जब लड़ाई होती है, वो लड़ाई के लिए बड़ी कुर्बानी भी देना जरूरी है, बड़ा त्याग देना जरूरी है। ये समाज में चंद टिप्पू सुल्तान भी आना है, ये समाज में चंद कुर्बानी देने वाले भी आना है, ये समाज में चंद लोग जो है अपनी जिंदगी को जेल में काटने के लिए तैयार होने वाले आना है, क्योंकि आने वाले 3 साल बड़े कठिन रहेंगे। अभी आने वाले 3 साल हम दावत देंगे, हम जो है इस्लाम को प्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे, ये सब हम लोग कर सकते हैं। आने वाले 300-400 साल हम लोग कर सकते हैं, मगर आने वाले 3 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। टाइट हो जाएगी जमीन अब इंडिया की, क्योंकि ये लोग पावर छोड़ के नहीं जाएंगे, पावर को पकड़ के रखेंगे। अब नए नए कानून आएंगे, नया जो है फॉरवर्ड ये लोग करेंगे अपने एजेंडे को। जब फॉरवर्ड करेंगे, जो जिसको समझ में आता है वो आके बोलता है। मैं अलग अलग जगह में जाकर तंजीम का प्रेजेंटेशन जब देता हूं, लोग आकर मुझे, अभी आंबूर में एक तमिलनाडु में एक प्रेजेंटेशन करने गया था, मुझे एक साथी आकर बोले ये सब ठीक है, गरीब बच्चियों को निकाह करने का तंजीम आप चलाओ, बहुत अच्छा है बोलकर। सब मैं पूरा सुनकर क्या हो गया भाई, गरीब बच्ची को निकाह करने का तंजीम करना जरूरी है, ये नहीं करके पॉपुलर फ्रंट वाला नहीं बोल रहा है। मगर इतना बड़ा अन्याय और न्याय की लड़ाई जो चल रही है, ये न्याय की बात करके न्याय की लड़ाई लड़ने की बात, ये क्यों इसको समझ में नहीं आई आदमी को। ये इतना बड़ा 1 आवर का लेक्चर में देने के बाद ये गरीब बच्ची को निकाह करने की बात आकर मुझे समझा कर गया। वही प्रिपरेशन में नीचे सीढ़ियों में आने के बाद एक आदमी आकर बोला ये ड्रॉप आउट मुसलमान बच्चों को स्कूल में जमाने का काम आप करो। अब पॉपुलर फ्रंट वाला पूरा छोड़ के या RSS वाले के साथ लड़ने का काम छोड़कर जाकर स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को जमाने का काम वो भी कर रहे हैं हम लोग, तो सर्टेन लेवल वो काम कर लेकर अब लोग हम बैठना है। जो जिसको समझ में आ रहा है वो सही बोलकर वो बोल लेकर घूमता है। ये जरूरी है, मैं नहीं करके नहीं बोल रहा हूं, मगर अभी मिसाल पर किसानों के साथ एक अन्याय हो रहा क्या है, मैं कंप्लीट कर देता हूं, जस्ट 2 मिनट्स में कंप्लीट कर देता हूं। अन्याय हो रहा, कानूनी अन्याय हो रहा है। वो लोग आकर जो है कंफ्यूजिंग बात कर लेकर नहीं रहते, क्रिस्टल क्लियर है बात, क्रिस्टल क्लियर है बात। हम मरते दम तक जो है ये कानून के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए जेल जाना है जेल जाएंगे, उसके लिए क्या क्या कुर्बानी देना है हम देने के लिए तैयार है। मगर वो बात जो मुस्लिम समुदाय के अंदर से आना है, 1000 कंफ्यूजन्स की बात, 1000 जो है अलग अलग बातें हैं। इसके लिए लाठियां खाना है, लाठियां खाने के लिए तैयार होना है। इसके लिए चंद लोगों को जेल में जिंदगी काटना है, काटना पड़ेगा। इसके लिए चंद लोग टिप्पू सुल्तान जैसा मैदान जंग में शहीद होना है तो शहीद होना पड़ेगा।
ये बात भी मुस्लिम समुदाय को करना है। करेंगे तो संविधान में आपको जो गारंटीड है, जो डिग्निफाइड लाइफ, वो इंशाअल्लाह इस देश में मिलेगी। नहीं तो हम जो अलग अलग बातें जो करते रहेंगे, वो बातें हम 70 साल से करते ही आ रहे हैं, मगर जो मिलना है वो हमारे हाथों से निकलता 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 यहां तक हम लोग आकर पहुंच गए।